रमजान मियाँ की 4 बेटियों के बाद शानिया पैदा हुई थी। मतलब वह उनकी 5वीं बेटी थी। आखिर में लड़का पैदा हुआ था। रमजान मियाँ सरकारी मुलाजिम हो रहे थे। आज उन्हें रिटायर हुए 20 साल हो गए थे। वे जब सरकारी नौकरी में थे तब एक-एक करके 4 बेटियों की शादी कर चुके थे। जब वे रिटायर हुए तब सानिया की शादी की जिम्मेदारी रह गई थी। सानिया काफ़ी खूबसूरत थी। वह सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी। जब वह निकाह के लायक हुई तो उसके लिए दूल्हे की खोज शुरू हो गई थी। कई लड़के देखने के बाद फिरोज खान से बात चल रही थी। इसी बीच सानिया और सुरेश शर्मा में इश्क परवान चढ़ गया। सुरेश शर्मा उसके कॉलेज में ही था। जब उन्हें पता चला तब फिरोज खान के घर वाले सानिया को देखने आने वाले थे। फिरोज खान के साथ उसके अब्बा, अम्मी और परिवार के दूसरे लोग भी आए थे, मगर सानिया उस समय घर में नहीं थी। मेहमान बैठक खाने में बैठे थे। जिस बेटी को देखने आ रहे थे वह बेटी सुबह से सहेली के यहाँ न्योता देने की कहकर गई थी। अभी तक आने का ठिकाना नहीं। जिस सहेली की कहकर गई थी उसने भी इनकार कर दिया कि वह यहाँ नहीं आई है। 21 साल की सानिया कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, मगर कहाँ गई उनकी चिंता को बढ़ा दिया। जबकि होने वाले समधी कई बार कह चुके थे कि रमजान मियाँ लड़की को बुलाओ, मगर उसका कहीं भी अता पता नहीं चला। मोहल्ले के लड़के भी गाड़ी लेकर ढूंढने निकल पड़े। सानिया के ना आने से कई तरीके के डर जन्म ले रहे थे। अभी दोपहर के 12 बज रहे थे। मोहल्ले के कुछ लड़कों ने आकर कहा कि सानिया आ रही है। यह सुनते ही सबके मुरझाए चेहरे खिल उठे। पल भर बाद सानिया ने बैठक में प्रवेश किया। तब हमेशा सलवार कमीज पहनने वाली उस लड़की ने साड़ी पहन रखी थी और मांग में सिंदूर था। साथ में सुरेश शर्मा भी था। रमजान मियाँ बोले, सानिया बेटी कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं फ़ोन लगाया, और तुमने यह हुलिया क्या बना रखा है और यह मांग में? माफ़ करें अब्बा, बीच में ही बात को काटते हुए सानिया बोली, मैंने सुरेश से कोर्ट में जाकर शादी कर ली है। 1 महीने पहले ही अर्जी दे दी थी। उसकी बहन और मेरा कजिन दोनों गवाह भी हैं। क्या कहा? मेरे पूछे बिना शादी कर ली? गुस्से से रमजान मियाँ बोले, हाँ अब्बा, अगर मैं आपसे पूछती तो क्या आप यह शादी होने देते? सानिया ने पूछा। अरे होने वाले समधी जी। उठते हुए फिरोज खान के अब्बा बोले, हमें यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती की। चलो फिरोज, अच्छा हुआ सगाई के पहले ही लड़की के चाल चलन का पता चल गया। ऐसी लड़की को जन्म देकर आपने मुस्लिम कौम की बेइज्जती की है। मेरी लड़की अगर किसी हिंदू लड़के के साथ शादी कर लेती तब मैं उसे काट कर फेंक देता। क्या आपने अपनी बेटी को यही तालीम दी है? कहकर फिरोज खान के अब्बा समेत पूरा कुनबा गुस्से में उठकर चल दिए। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा रहा। फिर रमजान मियाँ बोले, कटा दी तुमने मेरी नाक? अरे मुझे कहीं का नहीं रखा। अब यहाँ लेने क्या आई हो? आपका आशीर्वाद लेने आए हैं अब्बा, सानिया ने कहा। अब्बा की नाक काटकर अब आशीर्वाद लेने आई हो? रमजान मियाँ गुस्से से उफन पड़े थे। चली जा, अब मुझे अपनी सूरत भी मत दिखाना। बिना आशीर्वाद लिए कैसे जाऊं अब्बा? सानिया बोली। किस मुंह से आशीर्वाद लेने आई हो? अपने अब्बा की टोपी तो तुमने उछाल दी। अरे तू पैदा होते ही मर गई होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। चली जा, मुझे तेरी सूरत से भी नफरत है। तुम अपनी अम्मा को देख रही हो जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसका भी ख्याल नहीं आया तुझे? अरे तेरे रिश्ते के लिए जो लोग आए थे उनकी नज़र में तूने मेरी इज्जत गिरा दी। क्या कहकर गए हैं वे? सुना नहीं तुमने? अब आ गई आशीर्वाद लेने। चले जाओ तुम दोनों। अब कभी भी अपनी मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। मेरे लिए अब तुम मर चुकी हो, सुना है कि नहीं? चले जाओ तुम दोनों। तब सानिया और सुरेश बाहर निकल गए।
सारा घर और मोहल्ले वाले उन्हें जाते हुए देखते रहे। कुछ गुस्साए नौजवानों ने सानिया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कुछ उग्र लड़के सुरेश शर्मा को मारना चाहते थे, मगर कुछ समझदार बुजुर्गों ने समझाया कि कानून को हाथ में मत लो। इस घटना को घटे 20 साल हो गए। उस दिन के बाद से उन्होंने न बेटी से रिश्ता रखा और न बेटी यहाँ आई। वे उसे तकरीबन भूल चुके थे। इन 20 सालों में रिश्तों के दरिया से ना जाने कितना पानी बह चुका था। बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो चुका था। सानिया को उसके इकलौते भाई की शादी में भी नहीं बुलाया गया, मगर सानिया उनकी सबसे समझदार बेटी थी। उससे रिश्ता तोड़ना उनको पछतावा दे रहा है, मगर गैर कौम में शादी करके खुद हिंदू बन जाना, यही उनके अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वह अपनी ही बिरादरी में शादी कर लेती, तब उन्हें कोई पछतावा नहीं होता। इन 20 सालों में माहौल भी बदलने लगा था। हिंदू मुस्लिम को अपना जानी दुश्मन बनाने में टेलीविज़न कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। रमज़ान मियाँ ने कभी यह नहीं पूछा कि कैसी है, क्या तकलीफ़ है, मगर उसकी तरफ से भी कोई खबर नहीं आती। वह कैसे देती, उसको तो उन्होंने बेइज्जत करके सिर्फ इसलिए निकाल दिया था कि वह मुसलमान से हिंदू बन गई है। चलो बन गई तब कोई बात नहीं, मगर उसे तो सब सच बता देना चाहिए था। उसने भी सब कुछ छिपा के रखा। उसकी याद में कितनी रातें उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। कई बार उनकी इच्छा हुई कि सानिया को बुला लें, मगर अंदर के कठोर चेहरे ने हर बार इनकार कर दिया। ऐसे में उनके एक रिश्तेदार आबिद हुसैन आकर बोले, तुम्हारी चारों बेटियों में से सानिया ही अपने घर में सुखी है, पैसों की बचत भी हो जाती है, और वह जिस हिंदू परिवार में गई है वह परिवार दकियानूसी नहीं है और ना ही उस पर किसी तरीके की रोक टोक है। आज़ादी से घूमती है। उसके प्रति अब इतने कठोर मत बनो। माना कि उसने जवानी में आकर अपनी मर्जी का कदम उठा लिया, यह उम्र ही ऐसी होती है। वह मर चुकी है, कह देने से बाप बेटी का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता है। उसे एक बार बुला करके तो देखो। मेरे बुलाने से क्या वह आ जाएगी? रमज़ान मियाँ ने पूछा। वह तो आने के लिए तैयार बैठी थी, मगर जब तक आप नहीं बुलाएंगे वह नहीं आएगी। लेकिन आप यह कैसे कह सकते हो हुसैन भाई? मेरी उनसे बात हुई है, उसी ने कहा है कि अब्बा जब तक आने को नहीं कहेंगे तब तक वह नहीं आएगी। आबिद हुसैन ने अपनी बात कह दी। ठीक है, चलता हूँ। मेरा काम था समझाने का, मैंने समझा दिया। अब तुम जानो, तुम उसे बुलाओ या मरी हुई समझो। सानिया के प्रति उसके अब्बा ने अब तक नफरत पाल रखी थी। आबिद हुसैन उनके भीतर एक बाप का प्यार डाल गए। सचमुच सानिया को देखे 20 साल हो गए थे। बाप और बेटी का रिश्ता भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उनकी चारों बेटियों को दुखी देखकर उनका मन कितना पिघल जाता था। जब भी वे अपनी ससुराल से पीहर में आती हैं, अपना दुखड़ा सुनाकर उनका मन और पिघल उठता था। उनकी बड़ी बेटी नसीम बानो ने यहाँ तक ये भी कह दिया था, अब्बा किस खानदान में मेरा निकाह कर दिया। रोक टोक इतनी कि खुली हवा में सांस भी ना ले सकें। हर चीज़ के लिए तरसो, हर साल बच्चे पैदा करो, जैसे औरत को मशीन समझ के रखा हो। जब चारों बेटियां घर में आती हैं, सब आपस में अपनी अपनी ससुराल का दुखड़ा रोया करती हैं। उनके दुखड़ों से वे खुद परेशान तो रहते ही हैं, साथ में उनकी बेगम रजिया भी दुखी रहती हैं, मगर वे सब जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी घसीट रही हैं। उनकी चारों लड़कियों का एक ही मत है कि सानिया ने अपनी मर्जी से शादी की, इसीलिए आज वह सुखी है। दोनों कमा रहे हैं और बचत भी हो रही है। बच्चे भी दो हैं, एक लड़का और एक लड़की। सानिया के सुखी परिवार को देखकर उन चारों बहनों को जलन होने लगती है। तभी बेगम रजिया आकर बोली, आबिद हुसैन क्या कहकर गए हैं? कहकर गए हैं कि सानिया को बुला लो। बुला लीजिए ना, उसे देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। रजिया की ममता एकदम जाग उठी।
तब नाराज़गी से रमज़ान मियाँ बोले, अरे बेगम, सानिया तो उस दिन से ही मेरे लिए मर गई जिस दिन से उसने। यह आप नहीं, बाप का कट्टर दिल बोल रहा है। बीच में ही बात काटकर रजिया बोली, एक माँ का दिल क्या होता है आप क्या जाने। वह हमारी बेटी है, मर गई कह देने से क्या रिश्ता खत्म हो जाएगा। बेगम, तुम भी वही भाषा बोल रही हो जो अभी आबिद मियाँ बोल कर गए हैं। नाराज होकर रमज़ान मियाँ बोले, मैं नहीं बुला सकता हूँ। भरी बिरादरी में उसने मेरी नाक कटा दी। आज तक बिरादरी वाले ताने मार रहे हैं। हाँ, उस समय उसने आपकी नाक कटवा दी थी। रजिया भी जरा नाराज होकर बोली, मगर सोचो, सानिया से भले ही हमने रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं, उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, मगर जात बिरादरी में सुनने को मिलता है कि वह अपनी चारों बहनों से सबसे ज़्यादा सुखी है। मैंने आपका अब तक हर कहना माना है। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है। आपके हर सुख दुख में मैंने साथ दिया है। आज आपकी चारों बेटियां किस कदर दुखी हैं। उनके दुख में हम कितने दुखी होते हैं। उनका दुख हमारा दुख होता है। मगर सानिया ने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की है, मगर वह आज खुश तो है। हम अपने भीतर का दर्द किसी को बयां नहीं कर सकते हैं, मगर सानिया को सुखी देखकर खुशियां तो मना सकते हैं कि उसने अच्छे ख़ानदान में निकाह किया है। अब यह अलग बात है कि कौम अलग है। कौम अलग होने से क्या इंसानियत मर जाती है। मैं तो कहती हूँ जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और सानिया को बुला लो। रमज़ान मियाँ ने सानिया के घर फ़ोन कर दिया। उधर से आने की रजामंदी भी मिल गई। अब्बा, रमज़ान मियाँ की सारी सोच टूट गई। सामने सानिया खड़ी थी, साथ में सुरेश और उनके दोनों बच्चे। रमज़ान मियाँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। इन 20 सालों में सानिया कितनी बदल गई। साड़ी पहन रखी थी, बदन भरा हुआ था, गले में सोने का हार था, हाथ में 4-4 सोने की चूड़ियाँ, महंगी साड़ी और महंगी जूती उसकी अमीरी को बयां कर रही थी। अनजान आदमी कोई मिल जाता तो उसे मुस्लिम नहीं हिंदू कहेगा। रमज़ान मियाँ अंदर को आवाज़ देते हुए बोले, बेगम बाहर आओ, हमारी सानिया आई है। रजिया, उनकी बहू आयशा बाहर आ गए। सानिया को देखकर उनकी भी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला पड़े। सानिया ने अपने बच्चों से कहा, प्रभात और कुसुम, ये तुम्हारे नाना और नानी हैं और ये तुम्हारी मामी हैं, इनके पैरों को छुओ। उन्होंने बारी बारी से पैर छुए। इस समय घर का गमगीन माहौल ऐसा हो गया कि बहुत दिनों के बाद खुशियाँ लौटी हैं। रजिया तो खुश थीं। कैसी हो बेटी, तुझे तो बहुत सालों के बाद देखा है। अम्मी अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई। मैं तो एकदम ठीक हूँ अम्मी, चहक कर सानिया बोली। जब आप लोगों ने मुझसे संबंध ही तोड़ लिए तब मैं कैसे आती, फिर भी आप लोगों की याद मुझे आती रही। अरे ओ बेगम, सालों बाद बेटी लौटी है और उलटकर इससे शिकायत करने बैठ गई। रमज़ान मियाँ ने टोका। हाँ बेटी, मैं भी कैसी माँ हूँ जो आते ही शिकायत करने बैठ गई। अपनी गलती को स्वीकार करते हुए रजिया बोली, आज तुझे पाकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, और तुझे देखकर तो और भी खुश हूँ। बता बेटी, तेरे सास ससुर कैसे हैं। अम्मी, मेरे सास ससुर एकदम ठीक हैं। बीच में ही बात काटकर सानिया बोली, वे मुझे बहू नहीं बेटी मानते हैं। सच अम्मी, मैं वहाँ बहुत सुखी हूँ। वहाँ हम ना हिंदू त्यौहार मनाते हैं और ना मुस्लिम। सिर्फ हर बार बड़ा सा खर्चा होता है, सारे रिश्तेदार मिलते हैं, कोई मुझसे भेदभाव नहीं करता है। माँ की ममता एक बार फिर से जाग उठी। उसकी आंखों से फिर खुशी के आंसू बह निकले। पल भर के सन्नाटे के बाद सानिया बोली, अम्मी, चारों बहनों की हालत देखकर और उनका दकियानूसी परिवार देखकर ही मैंने फैसला लिया था कि मैं शादी अपनी इच्छा से करूंगी, और फिर सुरेश से शादी करने का फैसला ले लिया था। आज मैं वहाँ बहुत सुखी हूँ अब्बा, मैं वहाँ रो रो कर ज़िंदगी नहीं गुजार रही हूँ, सानिया ने कहा। सानिया की इस बात से रमज़ान मियाँ और रजिया की आंखों से
कितनी ही गंगा यमुना बह चुकी थी, उनके भीतर का जो दर्द था वह मर चुका था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।